हे एवरीबॉडी, हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल इन्फो आइलैंड। तो गाइज, जैसे कि आप सब जानते हैं कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्जाम 2024 का कंडक्ट कराया जा चुका है 20 जुलाई को। और गाइज, ये कंडक्ट करवाया है आपका बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा। तो गाइज, आप में से जिन भी कैंडिडेट्स ने 20 जुलाई को ये पेपर दिया है वो हमें बता सकते हैं कमेंट्स में कि उनका पेपर कैसा हुआ है। और गाइज, उन्हीं के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम आपको कंप्लीट एग्जाम एनालिसिस प्रोवाइड कराएंगे। यानी कि यस, यू गेस्ड इट राइट, आपको पूरा बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो एग्जाम हुआ था 20 जुलाई को, उसका पूरा पेपर का आंसर की आपको इस वीडियो में मिलेगा, जिसमें हमने सारे इंपॉर्टेंट जीके के, जीएस के, मैथमेटिक्स के, रीजनिंग के जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे आपको 20 जुलाई के पेपर में, वो डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक आंसर की नहीं देखा है तो जल्दी से देख लीजिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे कि दोनों ही कैंडिडेट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आपने अगर एग्जाम दिया है तब भी ज़रूर से देखिएगा, क्योंकि उससे आपको पता चल जाएगा कि मोटा-मोटा कितना आपने करेक्ट आंसर्स दिया है, कितना आप मार्क्स ऑब्टेन करने वाले हैं। अगर आपने एग्जाम नहीं भी दिया है देन आल्सो वॉच दिस वीडियो, क्योंकि इसमें आपको वो सारे इंपॉर्टेंट जीके, जीएस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग के क्वेश्चंस मिलेंगे, जो कि आपको आगे आने वाली परीक्षाओं में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसके लिए प्रिपेयर करेंगे। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस 20 जुलाई के बीपीएससी टीआरई 3.0 के एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं। जस्ट अ हम्बल रिक्वेस्ट, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, तो गाइस किस चीज का वेट कर रहे हो, जल्दी से जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर लो यारों। और नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि वही एक मीडियम है जिससे कि आपको तुरंत से आपके फोन पर या आपके लैपटॉप पर पता पड़ जाएगा कि हमारी तरफ से कोई नया इंफॉर्मेटिव वीडियो हमारे चैनल पर आया है। आपके लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहने वाला है। तो चलिए, लेट्स बिगिन एंड लुक फॉर द क्वेश्चंस। तो गाइस, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि पूछा गया था कि भारत और जापान द्वारा संयुक्त सैन्य अभ्यास, जो कि 25 फरवरी 2024, गाइस डेट नोट कीजिएगा, 25 फरवरी 2024 को हुआ था, राजस्थान के महाजन क्षेत्र में आयोजित किया गया था। आपसे पूछा ये गया था कि उस संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या था। तो गाइस, नाम की बात करें तो धर्मगाजन, यानी कि आप धर्म गार्डियन 2024 जो था, वो उसका संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम था। अगला सवाल है, हिंदी, अंग्रेजी और गणित विषयों की एक परीक्षा में पूर्णांक क्रमशः 120, 140 और 100 है। एक छात्र इन विषयों में क्रमशः 40%, 55% और 45% अंक प्राप्त करता है। वह विज्ञान विषय जिसके पौराणिक 180 है, 180 में कितने अंक प्राप्त करेगा कि सभी चारों विषयों में प्राप्त अंकों की संयुक्त प्रतिशत जो है वो 60% हो जाए। तो आपको बताना है कि वो कितने प्रतिशत उसने विज्ञान में हासिल करे हैं कि जो टोटल प्रतिशत है वो 60% हो जाए। तो गाइज, उसका करेक्ट आंसर होगा 154। अगला सवाल, कौन सी भारत की सबसे लंबी नहर कहलाती है? सबसे लंबी नहर है गाइज इंदिरा गांधी नहर। इसके अलावा अगर आपको भारत की जैसे लेक्स हो गए, मतलब जो झील हो गई, इंपॉर्टेंट जो झील हो गई, या फिर माउंटेन्स हो गए, इनसे रिलेटेड वीडियो देखना है तो गाइज वो भी चैनल पर अवेलेबल है, जल्दी से जाओ और उसको भी देख लो। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घड़ी दोपहर 12 बजे चलना शुरू करती है और 5:10 पर जो घंटे की सुई है वो कितने डिग्री घूम जाएगी? तो गाइज 155 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, मोहन जो है वो उत्तर की तरफ 20 मीटर चला, तब बाएं मुड़ा तथा 10 मीटर चला, फिर वह पुनः दाएं मुड़ा तथा 20 मीटर चला और यहां से वह दाएं मुड़ा तथा 10 मीटर चला और 10 मीटर चलने के बाद आपसे पूछा गया है कि अब वो अपने जो प्रारंभिक बिंदु से है वो कितना दूर है। तो गाइज, अब वो 40 मीटर्स दूर है अपने स्टार्टिंग पॉइंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एक वानस्पतिक हार्मोन कहलाता है? तो गाइस, साइटोकाइनिन जो है वो एक वानस्पतिक हार्मोन कहलाता है। वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा कहां से प्राप्त करता है? तो सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलती है सन, यानी कि सूर्य से। बंगाल के विभाजन को किसके कार्यकाल में वापस लिया गया था? तो गाइज, ये क्वेश्चन इस तरह से भी मोल्ड कर लिया जा सकता है कि बंगाल के विभाजन के समय जो वायसराय था वो कौन था, किसका कार्यकाल चल रहा था।
तो गाइज लॉर्ड हार्डिंग इज द करेक्ट आंसर। और इसी से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट ये जनरल गवर्नर्स हैं या फिर वाइसराय हैं, इसका भी वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, आप प्लीज देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंदन में सर कर्जन वाली हत्या किसने की थी? तो सर कर्जन वाली की हत्या जो थी वो मदन लाल ढींगड़ा के द्वारा की गई थी। अगला सवाल, ऑपरेशन बरगा ने भारत के किस राज्य सरकार के लिए देश में संधारणीय समर्थन प्राप्त किया था? तो गाइस पश्चिम बंगाल में जो राज्य सरकार थी उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में ऑक्सीजन का बृहद एवं उच्च स्रोत क्या होता है? तो गाइस बृहद और उच्च स्रोत जो होता है वो समुद्री पौधों के प्रकाश संश्लेषण से होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था कि जो सोनार तकनीक एक नामक टेक्निक होती है, इसका जो प्रयोग होता है वो किस लिए किया जाता है? तो गाइज जो सोनार तकनीक होती है वो अलग अलग चीजों के लिए काम में आती है। फॉर एग्जाम्पल, पानी के नीचे पहाड़ियों का पता लगाने में सोनार तकनीक काम में आती है, हिमशैल का पता लगाने में सोनार तकनीक काम में आती है, एवं समुद्र की गहराई कितनी है, समुद्र की गहराई का पता लगाने में भी सोनार तकनीक काम में आती है। तो गाइज ये तीनों इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ध्यान में रखिएगा। आपको ऑप्शन में जो भी गिवन हो या तीनों ही गिवन हो, देन दिस इज द करेक्ट आंसर। तो इन तीनों के लिए ही सोनार तकनीक का प्रयोग किया जाता है। अगला है, कुछ निर्वाचन क्षेत्र में 2016 में उपचुनाव हेतु मतदान किस राज्य में निरस्त कर दिया गया था? तो गाइस तमिलनाडु में इसको निरस्त कर दिया गया था। पृथ्वी एवं सूर्य के बीच अधिकतम दूरी क्या होती है? तो गाइस अलग अलग ऑप्शंस दिए गए थे, जैसे अपसौर हुआ, उपसौर हुआ। तो गाइस अपसौर इज द करेक्ट आंसर। जो दूरी होती है वो अपसौर में नापी जाती है। खाद्य श्रृंखला में कीट भक्षी पौधे को पौष्टिक स्तर का नाम क्या दिया जाता है? तो गाइज उसको उत्पादक माना जाता है, जो भी कीट पक्षी पौधे को जो होता है पौष्टिक स्तर के नाम से। 18 फरवरी 2024 को श्रीहरिकोटा से अंतरिक्ष में भेजे गए जो इनसेट 3DS का जो प्रयोग किया गया था वो किस लिए किया गया है? तो गाइज उस इनसेट 3DS नामक चीज से जो वैज्ञानिक हैं वो मौसम विज्ञान के क्षेत्र में पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस प्रकार दुर्घटना का संबंध जो है सावधानी से है, दुर्घटना इज समवेयर देयर रिलेटेड टू सावधानी इन सम टर्म्स, तो उसी प्रकार से जो बीमारी है वो किससे रिलेटेड होगी? स्वच्छता से। ओके कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं होती है? तो गाइस लैक्रिमल इज द करेक्ट आंसर। एक संख्या को 5% घटाया जाता है, फिर उसको 10% बढ़ा दिया जाता है। इस प्रकार मूल संख्या से जो प्राप्त संख्या होती है वो कितने प्रतिशत बढ़ती है या कितने प्रतिशत घटती है? तो गाइज उसका सवाल का जवाब है कि वो जो है वो मूल संख्या से 4.5% बढ़ती है। तो वो राइजिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग, जिसको हम SRC के नाम से भी जानते हैं, गाइज नोट कीजिएगा, राज्य पुनर्गठन आयोग जिसे हम SRC के नाम से जानते हैं, उसके सदस्य कौन थे? तो गाइज आपको 3 ऑप्शन दिए गए थे और ये तीनों ही उसके सदस्य रह चुके हैं, जैसे कि KM पाणिकर हुए, हृदयनाथ कुंजरू हुए और फजल अली जो हुए, ये तीनों ही 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे। अगला है, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई थी? तो गाइस 22-23 अक्टूबर 1934 को इसकी स्थापना की गई थी। अगला सवाल है, एक नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो जो सूर्य का प्रकाश होता है और हवा होती है, ये दोनों ही नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत होते हैं, बेहद जरूरी स्रोत होते हैं। 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में अविरत का क्रमांक 25वां है, अंत से उसका क्रमांक क्या होगा? तो 50 विद्यार्थियों की कक्षा है तो अंत से उसका होगा 26वां क्रमांक। अगला, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। किस नदी के किनारे को पश्चिम बंगाल सरकार जो है वो टी पार्क, गाइस टी पार्क जो होते हैं, टी पार्क के नाम से विकसित करने की योजना बना रही है? तो जो हुगली नदी के किनारे एरिया है उसको पश्चिम बंगाल सरकार जो है वो टी पार्क के रूप में विकसित करने की योजना बना रही है। सरल ब्याज की किस दर से कोई धनराशि 24 वर्षों में अपनी 7 गुनी हो जाती है? तो 25% अगर आप वार्षिक यानी कि एनुअली इन्वेस्ट करते हैं तो 24 सालों में वो 7 गुनी हो जाएगी।
कौन भारतवर्ष के प्रथम निर्विरोध एवं सर्वसम्मानित से निर्वाचित राष्ट्रपति हुए थे? तो उनका नाम है नीलम संजीव रेड्डी। मानव आंख की जो फोकस दूरी होती है उसमें परिवर्तन जो होता है, फॉर एग्जांपल आपको दूरी में पास या दूरी का जो दिखता है वो किसके कारण होता है? तो गाइज वो जो हमारी आंखों में प्रेजेंट सिलियरी मसल्स होती हैं वो हमें उस चीज को फोकस करने में हेल्प करती हैं कि कोई वस्तु कितनी दूर या कितनी पास है। नेक्स्ट है 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या आपको ज्ञात करनी है जिसका क्रमश 15, 30, 38, 40 से विभाजित करने पर सदैव जो शेष बचेगा वो 2 ही बचेगा। तो गाइज वो है 11402 जिसका जो जब आप उसको डिवाइड करेंगे 15, 30, 38, 40 से विभाजित करेंगे तो हमेशा जो उसका शेष यानी कि लास्ट में रह जाएगा वो 2 ही बचेगा। यदि बीते हुए कल से पहले का दिन सोमवार था तो आने वाले कल का अगला दिन क्या होगा? तो गाइस शुक्रवार यानी कि फ्राइडे। शांत घटी जिसको सॉरी शांत घाटी जिसे हम साइलेंट वैली के भी नाम से जानते हैं, यह किस राज्य में मौजूद है? केरल में। अम्लीय वर्षा के लिए क्या प्रदूषक है? तो गाइस SO2 जो होता है यानी कि जो सल्फेट ऑक्साइड होता है उसको हम अम्लीय वर्षा भी बोल सकते हैं कि एसिडिक रेन जिसे हम बोलते हैं। तो गाइस जब रेन के जो वाटर में एसिड की प्रेजेंस रहती है तो वो सल्फेट की होती है, सल्फेट ऑक्साइड। ओके नेक्स्ट है मृदा का पलवार करना किस चीज से संबंधित है? तो वो मृदा की नमी को बनाए रखने से संबंधित है। देश में मतदाता सत्यापित कागज लेखा परीक्षण विचरण जिसको हम VVPAT के नाम से भी जानते हैं वह किस वर्ष अस्तित्व में आया था? साल 2013 में। अगला है कौन सा एक भूकंप जो होता है वो गंभीर और विध्वंसकारी कहलाता है? तो गाइस भूकंप जो होते हैं अलग अलग मतलब अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो जिनमें जो भ्रंश मूलक भूकंप होते हैं वो बेहद गंभीर और विध्वंसकारी कहलाते हैं। ओके नेक्स्ट है प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉर्ड इरविन इज द करेक्ट आंसर। एंड यस अगर आपको गोलमेज सम्मेलन से रिलेटेड वीडियो देखना है तो आपको चैनल पर तीनों जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, सेकंड थी, थर्ड थी, उन तीनों से रिलेटेड वीडियो मिल जाएगा। प्लीज उसको देख लीजिएगा, आपकी काफी मदद हो जाएगी। ओके नेक्स्ट है 22 अप्रैल को मनाए जाने वाले पृथ्वी दिवस। तो याद रखिएगा अर्थ डे कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। तो 22 अप्रैल को मनाए जाने वाले पृथ्वी दिवस का जो संबंध है वो बेसिकली किस लिए है, किससे है कि वो किस लिए मनाया जाता है? तो गाइज वातावरण से संबंधित जन जागरूकता के लिए हम अर्थ डे यानी कि पृथ्वी दिवस को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किस ऐसी वस्तु में टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है? तो गाइस जो विद्युत बल्ब यानी कि जो इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं जब आप उनको बनाते हैं उनका जो प्रोडक्शन होता है, उनकी मेकिंग होती है, उसको बनाने में टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। उनके अंदर जो वायरिंग होती है ना बेसिकली दैट इज मेड अप ऑफ टंगस्टन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो है संघ इकाइनोडर्मेटा क्या होता है? गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था लेकिन काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे बोल रहे थे कि दे वर नॉट कंप्लीटली अवेयर रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन। तो इसीलिए इसको मैंने एक डिटेल्ड फॉर्म में लाया है जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो गाइज बेसिकली जो इकाइनोडर्मेटा संघ होता है उसके सभी जीव जो होते हैं वो समुद्री होते हैं। तो इस चीज को नोट करना, वो समुद्री होते हैं जिनका शरीर जो होता है वो कांटेदार होता है। इकाइनोडर्म्स का नाम जो होता है उनमें से कई के शरीर की बाहरी सतह को कवर करने वाली रीढ़ या उभार की उपस्थिति के कारण रखा गया है। बेसिकली उनमें जो ऊंची ऊंची जो बाहरी निकली हुई रीढ़ होती है या वो जो उभार निकला होता है उन जीव समुद्री जीवों के, इसीलिए उनको इकाइनोडर्म्स कहते हैं। तो इकाइनोडर्म के उदाहरणों में समुद्री तारे, तो समुद्री तारे हुए, समुद्री अर्चिन हुए, समुद्री खीरे हुए, भंगुर तारे और पंख वाले तारे जो होते हैं ये सब ही उनके उदाहरण हैं जिनको हम इकाइनोडर्म्स बोलते हैं। इससे संबंधित सभी जीवों में जल संवहनी प्रणाली और 5 तरफा रेडियल समरूपता होती है। तो दो चीज जो उनमें प्रेजेंस होती है वो एक तो हो गई आपकी जल संवहनी प्रणाली और दूसरी हो गया 5 तरफा रेडियल। दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट है इकाइनोडर्म समुद्र की गहराई के साथ साथ अंतर्ज्वारीय क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। तो यार समुद्र की गहराई में तो है ही है, उनकी प्रेजेंस अंतर्ज्वारीय क्षेत्रों में भी होती है।
इस संघ से संबंधित सभी जीव जो होते हैं वो समुद्री होते हैं। तो बेसिकली जो आपको ध्यान रखना है वो तो यही है कि एक्वाटिक एनिमल्स की श्रेणी में ये आते हैं, और कोई भी जीव जो होता है वो मीठे पानी में नहीं पाया जाता है। तो एक ऐसा समुद्र जो हम जहाँ मीठा पानी होता है वहां पर ये जीव नहीं पाए जाते हैं। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, प्लीज अच्छे से याद कर लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वतीय क्षेत्रों में पक्षियों की आधिकारिक प्रजातियां किस जंगल में निवास करती हैं? तो झाड़ियों के जंगल में वो निवास करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी चिड़ियाघर की जो दैनिक दर्शनार्थियों की संख्या है वो रविवार को 680 हो जाती है, तथा अन्य दिन यानी कि वीकडेज में जो होती है वो 332 होती है। यदि किसी 30 दिवसीय महीना, मतलब एक ऐसा महीना जो कि 30 डेज का है, उसका जो पहला दिन है, 30 दिवसीय जो आपका ये महीना है, उसका जो पहला दिन है वो रविवार होता है, तो उस महीने में चिड़ियाघर के दैनिक दर्शनार्थियों की जो औसत संख्या होगी, जो एवरेज उनका काउंट होगा, वो कितना होगा? तो गाइस 390 इज द करेक्ट आंसर, अच्छे से याद रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ज्वालामुखी क्रिया का अंतिम प्रतीक क्या होता है? तो वो होता है क्रेटर। एक विद्युत फ्यूज किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो विद्युत धारा का जो तापीय प्रभाव होता है उस पर कार्य करता है। बिहार का उग्र कृषक नेता कौन है? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती। बायोगैस का प्रमुख घटक कौन सा होता है? तो मीथेन इज द करेक्ट आंसर। ग्रीनविच मध्य समय जिसको हम जीएमटी, जो हो गया आपका ग्रीनविच मध्य समय जिसको हम जीएमटी के नाम से जानते हैं, यह भारतीय मानक समय जिसको हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के नाम से जानते हैं। तो गाइज वो जीएमटी जो है वो आईएसटी के कितने आगे रहता है? तो गाइज उनमें जो फर्क है वो 5.5 घंटे का फर्क है। 5.5 घंटे आपका जीएमटी जो है वो आईएसटी से आगे रहता है। ओजोन के बारे में कुछ बताएं। तो गाइज आपको अलग अलग ऑप्शन दिए गए थे, जिसमें ओजोन उच्च तरंग दैर्ध्य की विकिरणों को अवशोषित करती है, ये आपका करेक्ट आंसर था। शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में जो वर्षा होती है उसका मुख्य कारण क्या होता है? तो गाइज मॉनसून, जैसे कि हम सब जानते हैं, बेसिक जो है वो है मॉनसून, लेकिन मॉनसून भी तरह तरह का होता है। उत्तर पूर्व हो गया, दक्षिण पूर्व हो गया, दक्षिण पश्चिम हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर ये है, जब लौटता हुआ दक्षिण पश्चिम मानसून जाता है तो उस समय शीत ऋतु में जो तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र होते हैं वहां पर वर्षा होने का मुख्य कारण बन जाता है। नेक्स्ट है, बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि क्या होती है? गाइस, प्लांटेशन ऑफ ट्रीज, जिसे हम घन रोपण के नाम से जानते हैं, वो सबसे उत्तम है। ज्यादा से ज्यादा पेड़ उगाओ, बाढ़ की संख्या अपने आप कम हो जाएगी। लॉस एंजलिस में आयोजित गोल्डन ग्लोब 2014 में सर्वाधिक अवार्ड किस फिल्म को मिले थे? तो गाइस ओपनहाइमर इज दैट मूवी जिसको सबसे ज्यादा अवार्ड मिले थे 2014 में, जो लॉस एंजलिस में आयोजित आपका गोल्डन ग्लोब अवार्ड नाइट हुआ था। कुल कितने लोग 26 जनवरी 1950 से 2024 के प्रारंभ तक, अब तक यानी कि 2024 के प्रारंभ तक बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं? तो गाइज तब से लेके अब तक कुल 23 लोग बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अगला है, किन्हें राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा दी जाती है? तो जो संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र होते हैं उनको सुरक्षा दी जाती है। उस वृत्ताकार मैदान के विकास की लंबाई क्या होगी जिसका जो क्षेत्रफल है वो 8 मीटर त्रिज्या के एक वृत्त के क्षेत्रफल और 36 पाई मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है? तो गाइज इसका करेक्ट आंसर होगा 20 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ। तो गाइज एक चीज जो आपको यहाँ पे नोट कर लेनी है, बंकिम चंद्र चटर्जी का है उपन्यास कौन सा? आनंद मठ। तो आपसे पूछा गया था कि वो किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? तो 1882 में वो पब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूखी बर्फ जो होती है वो किस फॉर्म में होती है, वो क्या कहलाती है? तो गाइज वो ठोस फॉर्म में होती है और ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के नाम से वो जानी जाती है। रेगिस्तान में पाए जाने वाले जंतु जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो गाइज उनके लिए एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है जो कि होता है डेजर्टिकोलस, जो कि वो सारे जंतुओं की कम्युनिटी में आ जाता है जो भी रेगिस्तान में यानी कि डेजर्ट इलाके में पाए जाते हैं, उनको हम डेजर्टिकोलस में डाल देते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में बिहार जाति संरक्षण 2023 द्वारा कौन सा तथ्य उजागर हुआ था? तो गाइज उस समय जो सर्वे किया गया था उसमें 3 चीजें निकल के सामने आई थी, जो जिसमें उच्च जाति जो थी वो थी 15.52%, जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति थी वो थी 21.33%, और जो पिछड़ी जाति थी वो थी आपकी 63.14%, जिसके साथ जो पिछड़ी जाति थी वो सबसे ज्यादा उस समय मौजूद थी बिहार जाति संरक्षण 2023 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के लाल किले में आजाद हिंद फौज का जो प्रसिद्ध मुकदमा है वो किस वर्ष हुआ था? तो 1946 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, कौन सा गर्म खून का प्राणी होता है? तो गाइज जो ह्यूमन बींग्स यानी कि जो मानव शरीर जो मनुष्य है वो गर्म खून का प्राणी होता है। इसके अलावा अगर आपसे जैसे कोल्ड ब्लडेड एनिमल पूछ लिए जाए या कोल्ड ब्लडेड प्राणी पूछ लिए जाए, तो जैसे दादुर, मगरमच्छ और मछली होते हैं, ये कुछ ऐसे जीव हैं जो कि ठंडे खून के प्राणी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 लड़के एक पंक्ति में उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं, जब पी क्यू के दाएं में बैठा हुआ है, टी क्यू के बाएं में बैठा हुआ है, लेकिन आर के दाएं में बैठा हुआ है। जो टी है वो क्यू के तो बाएं में है लेकिन आर के दाएं में है, और यदि पी एस के बाएं तरफ है तो उन सब में जो मध्य में बैठा हुआ है वो कौन होगा? तो गाइस क्यू इज द करेक्ट आंसर। 39 दर्जन आम बेचने पर एक विक्रेता को 13 दर्जन आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसके लाभ की प्रतिशतता आपको बतानी है कि टोटल उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो गाइस 50% उसको प्रॉफिट हो रहा है। नेक्स्ट है, किसने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया था? तो जो टैक्स के रिलेटेड जो ये क्वेश्चन आया था, तो गाइस इसमें 1856 में खानदेश की जनजातियों ने और 1850 में छोटा नागपुर की जनजातियों ने इसका विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन भारत के प्रधानमंत्री थे जब 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन अस्तित्व में आया था? तो गाइस 73rd और 74th आपका जो संविधान संशोधन आया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो थे पीवी नरसिंह राव। रासायनिक भाषा में मोर्चा, जिसको हम जंग के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम रस्ट बोलते हैं इंग्लिश में, वो जो होती है वो क्या होता है? तो गाइज जो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड होता है, फेरिक यहाँ Fe, तो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड जो होता है रासायनिक भाषा में, मतलब साइंटिफिक केमिकल जो लैंग्वेज होती है उसमें आप उसको हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्म समाज का प्रभाव मुख्य किस वर्ग तक सीमित रहा था? तो मुख्यतः जो शहरी शिक्षित वर्ग थे वहां तक वो सीमित रहा था। कौन सा 3 मई 2023 से मणिपुर में जाति हिंसा का महत्वपूर्ण कारण रहा था? तो गाइस जैसे कि हम सब जानते हैं 3 मई 2023 को मणिपुर में बेहद दर्दनाक दुख देने वाली हिंसा वाली जो एक कहते हैं ना कि कभी ना भूलने वाली चीज जो एग्जिस्ट करी थी उस समय में जो हुआ था, तो गाइज वो अ, उसका बेसिक मतलब रीजन क्या था, वो किस कारण से हिंसा इतनी ज्यादा बढ़ गई थी? तो गाइज उस समय जो मैतेई समुदाय की जो जनजाति है उसको जनजाति का दर्जा दिया जाना, ये बहुत बड़ा एजेंडा था, ये बहुत बड़ी एक उस समय हो रही हिंसा की मांग थी। तो मैतेई समुदाय को जनजाति का दर्जा दिया जाना, ये है महत्वपूर्ण कारण। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने भारतीय राष्ट्र के आधारभूत मूल्य एवं उद्देश्यों को चुनौती देने वाले किन मुद्दों का सामना किया था? तो गाइज उन्होंने सामाजिक एवं आर्थिक रूपांतर हेतु अन्न की कमी जब रही थी, अन्न की कमी जो थी ये वाला भी उन्होंने मुद्दा सामने फेस किया था, और उसके साथ साथ 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध जो हुआ था, इन दो प्रमुख मुद्दों का उन्होंने सामना किया था। किन देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों ने निजी कंपनियों को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा आयोजित करने की अनुमति दे दी है? तो गाइज इसमें 3 देश शामिल हैं जिनको अंतरिक्ष एजेंसियों ने निजी कंपनियों को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा आयोजित करने की अनुमति दे दी है, जिसमें टर्की यानी कि तुर्की, स्वीडन और इटली, ये 3 देश शामिल हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कारगिल किस नदी के किनारे पर स्थित है? सिंधु नदी। हवा की गुणवत्ता एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण में जो एसपीएम का प्रयोग किया जाता है, यहाँ आपसे पूछा था कि उस एसपीएम से क्या समझते हैं, तो उस एसपीएम से मतलब होता है निलंबित कणिका तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में संपूर्ण भारत में भाषा सर्वेक्षण कर भाषा एटलस बनाया गया है। यह केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्त निकाय है। तो भारत की जो भाषा एंड्रेस है, ये जो एटलस है, इससे क्या अभिप्राय है? तो गाइज एटलस जो है, यहाँ पे आप करेक्ट कीजिएगा, यहाँ पर एटलस आएगा। तो ये जो एटलस है, ये भारत का एक लैंग्वेज मैपिंग प्रोजेक्ट है। इट्स नथिंग बट अ लैंग्वेज मैपिंग प्रोजेक्ट। नेक्स्ट है वाहनों के साइड में जो ट्रैफिक, एक सेकंड में इसे यहाँ लिख देती हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि ये भाषा एटलस हम यहाँ पर रेफर कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है वाहनों के साइड में जो ट्रैफिक देखने के लिए मिरर्स दिए जो जाते हैं, जिन्हें हम रेयर व्यू मिरर्स बोलते हैं, तो वो बेसिकली किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो गाइस जो रेयर व्यू मिरर्स होते हैं उसमें उत्तल दर्पण जो होता है उसका प्रयोग किया जाता है। बिहार में वहाबियों की गतिविधियों का मुख्य केंद्र कौन होता है? पटना। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सागवान के जंगल पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक आपको सागवान के जंगल देखने मिलते हैं। लाइकेन्स के शैवाल एवं कवक का जो रिश्ता है वो पारिस्थितिकी में क्या कहलाता है? तो गाइस वो सहोपकारिता कहलाता है। तो गाइज दैट्स इट, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने कवर करे वो सारे इंपॉर्टेंट जीके, जीएस, मैथमेटिक्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस जो कि आपको बीपीएससी का जो एग्जाम हुआ है 20 जुलाई को उसमें आपसे पूछे गए थे। तो इस वीडियो में हमने आपको कंप्लीट आंसर की प्रोवाइड कराई है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल इन्फो आइलैंड, बिकॉज हम हमारे चैनल पर इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज डेली लाते रहते हैं। अगर आपका कोई सजेशन है, अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे कोई वीडियो चाहते हैं कि हम बनाएं, वी कम अप विद दैट, तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइए। आज के लिए बस इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, एंड वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक कीप लविंग, कीप शेयरिंग एंड कीप स्टडिंग।